नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है हमारे प्रोग्राम का एक सिलसिला शुरू है, शाकर न्यूज़ नेटवर्क के प्रोग्राम आज की शख्सियत, आज के मेहमान, इस उन्वान से आज हमारे मेहमान जो हैं इस प्रोग्राम के ग़ुलाम मोहम्मद वामुक साहब हमारे अदीब हैं, शायर हैं, एक बड़ा नाम है। यानी कि ऐसे कह लें कि जो जुमला है कि तारफ़ के मोहताज नहीं, ये इन पे लगता है। इसी तरीके से दूसरी बड़ी शख्सियत हमारे पास सहाफ़त के यानी मैदान में ARY के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हैं। यूँ कह लें कि हमारे शहर में जो है कोई ज़िले का रिपोर्टर इतना बड़ा, इतने बड़े चैनल का नहीं है। मुनव्वर हुसैन प्रेस क्लब मेहरापुर के सदर हैं। इनको जो आज ग़ुलाम मोहम्मद वामुक साहब के साथ बुलाने का ये जो मतलब हमारा ये है कि इन्होंने अदबी प्रोग्राम भी बहुत से किए हैं। यूँ कहें कि एक मैगज़ीन था शाहीन मैगज़ीन के नाम से, वो भी इन्होंने शुरू किया। उसमें अफसाने थे, शायरी थी, ये वो। तो इसलिए हवाले से इनसे पूछेंगे कि इन्होंने कितने मुशायरे कराए, ये वो। और उसके अलावा ग़ुलाम मोहम्मद से पूछेंगे कि इन्होंने किताबें लिखी हैं, शायरी की भी हैं और दीगर जो है नसर में भी इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। और बड़े बड़े मुल्की लेवल के, सूबाई लेवल के मुशायरों में भी शरीक हो चुके हैं। यानी कि आज मरहूम जो हमारे पास शायर हैं वो आज दुनिया में नहीं है, उनसे भी इन्होंने कराची में ये वो। बहरहाल इनसे पूछेंगे, बताने का थोड़ा तारफ़ कराता चल रहा हूँ इसलिए, बल्कि ये मज़ीद ये बताएंगे कि किन से इन्होंने मुशायरे पढ़े हैं और जो है उसके बाद किताबें कौन सी लिखी, क्या तकलीफ़ें आई इन्होंने लिखने में, रिस्पांस कैसा मिला। फिर इनसे आखिर में इनकी शायरी भी सुनेंगे। शायरी में से मुराद हमारी ये होगी, शायरी तो बहुत सी की है, इनसे इनकी बेहतरीन शायरी। और फिर ये शायर से पूछना कि आपकी बेहतरीन शायरी, ये भी एक शायर के लिए मुश्किल हो जाता है। जैसे औलाद की माँ से पूछ लेना, तो मगर क्या है कि पूरी तो नहीं सुन सकते। तो अगर सिंधी में भी इन्होंने शायरी की है, नमकीन शायरी, मज़ाहिया, वो भी सुनेंगे मुख्तसरन। और गज़ल भी हैं, नज़में भी हैं। तो बहरहाल अब चलते हैं ग़ुलाम मोहम्मद का, क्यों बकाया जो है वो खुद बताएंगे। तो इनसे सबसे पहले ये पूछते हैं कि इन्होंने किताबें कौन सी लिखी और इस लिखने में क्या मुश्किलात आई, और जो लिखने में जो यानी कि रिस्पांस होता है, या जैसे कह लें सेल के हवाले से या मुआवजे के हवाले से, वो उसमें आपको क्या कुछ मिला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ये इन दोस्तों की मेहरबानी है। हमारे शहर के मोतबर सहाफ़ी हैं, शबीर शाकिर है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। और हमारे ये मुनव्वर हुसैन मुनव्वर हैं, ARY के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हैं, ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। इनकी मेहरबानी है जो इन्होंने ज़र्रा नवाज़ी की और हम जैसे आदमी को इन्होंने आगे हाईलाइट करने की कोशिश की। तो इस सिलसिले में मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने किताबें 5 लिखी हैं, लेकिन शाया 3 हुई हैं, जिनमें से 2 किताबें हैं जो कि वो शाया नहीं हुई। मैं उनको शाया करना भी नहीं चाहता, क्योंकि इस वक्त जो दौर मीडिया का है उस हवाले से वो किताबें जो हैं वो पढ़ने का रवाज तकरीबन ख़त्म हो चुका है। हर चीज़ जो है ना मीडिया पे और नेट पे और इस पे मोबाइल पे आदमी पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। तो अब ये काम इसी पे हो रहा है। तो इससे सबसे पहले जो मैंने किताब लिखी वो नक्श वफ़ा के नाम से शेरी मजमुआ है। ये शेरी मजमुआ है, नक्श वफ़ा, नक्श वफ़ा, ठीक है जी। और ये किताब सन 2000 में शाया हुई थी और इसकी तकरीब रूनुमाई 2001 में हुई थी, जो कि बहुत मशहूर प्रोग्राम हुआ था KTN का यहाँ मेहरापुर में। मरहूम अजीज़ मेमन उन्हें करवाया था और उसमें इस किताब की तकरीब रूनुमाई हुई थी। और माशाल्लाह इस किताब को बहुत लोगों ने पसंद भी किया है और मार्केट में काफ़ी किताबें जो है ना ये मेरी बिकी भी हैं और बहुत सेल भी हुई है किताबों की। और इसमें इसके अलावा एक दूसरी जो किताब है वो है दुआ। दूसरे नंबर पर जो किताब छपी मेरी, ये 2016 में जिन्नात की हकीकत। ये अपने नाम की तरह बड़ी हैरत अंगेज़ किताब है और ये तहकीक पर मबनी किताब है। और ये जिन्नात की हकीकत ये 2016 में ये जो है ना मंजर आम पर आई, छपी और इसकी तकरीब रूनुमाई
माशाल्लाह आर्ट्स काउंसिल में नहीं बल्कि प्रेस क्लब, कराची प्रेस क्लब में ये हुई थी। और बाकी मैंने ये तकरीबन तमाम ही लोगों को प्रेस क्लब में, आर्ट्स काउंसिल में और जितने लोगों को, उनको भी हदियतन ये मैंने दी थी। तो ये बड़ी काबिल गौर किताब है। इसके बारे में जब सवाल किए जाएंगे तो उनका मैं जवाब दूंगा कि इसमें क्या लिखा है मैंने और क्या तहकीक की है। ठीक है जी। अब तीसरे नंबर पे ये है मेरी किताब दुआ और तकदीर। दुआ और तकदीर ये भी एक तहकीक पर मबनी किताब है। और जिस तरह वो पहले वाली किताब है जिन्नात की हकीकत, वो मैंने जो बात कही है सबूत के साथ, दलाइल के साथ, वो अब तक शायद किसी ने नहीं कही। ठीक है। और अब उसके बाद ये दुआ और तकदीर है, ये भी तहकीक पर मबनी किताब है। और ये आज का जो बर्निंग मौजू है बैतुल मुक़द्दस, बर्निंग मौजू जो है बैतुल मुक़द्दस, उस पे ये किताब सैर हासिल गुफ्तगू करती है। और बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद अक़सा की हकीकत मैंने इसमें बयान की है कि असल मस्जिद अक़सा किसको कहा गया है, मस्जिद अक़सा क्या चीज़ है और हम किसे मस्जिद अक़सा समझते हैं। तो इस तरह की बहुत ही मुफस्सल और इल्मी गुफ्तगू है। और इसमें अर्श मौला और लोहे महफूज, उसके बारे में भी जदीद तहकीक के मुताबिक मैंने इसे बयान किया है कि वो क्या है, हकीकत में क्या है, हमें क्या बताया जाता है और आज के साइंसी दौर में अगर उसको देखें तो वो क्या बनता है। तो इस तरह की बातें इसमें हैं। इस पर भी अगर हमारे दोस्त साथी बात करेंगे तो मैं उसका भी जवाब अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करूँगा देने की। उसके बाद ये किताब हुई थी 2016 में और ये भी समझो कि दुआ की बुनियाद पे किताब ये मेरी मंजर आम पे आई थी। मेरे पास कोई वो नहीं थे, ज़राए नहीं थे छपवाने के, और बहुत अच्छी बेहतरीन कागज़ में और बेहतरीन तरीके से ये किताब है। और इसमें मैं पॉइंट आपको बता दूं 2-4 कि इसमें एक तो ये है दुआ, इसके वो पॉइंट हैं। दुआ क्या है, तकदीर, रोज़मर्रा के वाक़यात और मुशाहिदात, इस मामले में दुआ और तकदीर के बारे में। मुजरिम या गुनाहगार को सज़ा क्यों, जब तकदीर है उसकी तो उसको, मुजरिम को या गुनाहगार को सज़ा किस लिए दी जाती है। तकदीर की तारीफ़ क्या है, तकदीर क्या चीज़ है। चंद रिवायात पर नज़र-ए-सानी, जो हम रिवायात हमें बताई जाती हैं उन पर नज़र-ए-सानी की गई है। तकदीर कैसे बनती है, तकदीर कैसे बनती है, इस पर बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू है। और हज़रत मूसा और खिदर का वाक़या है इसी ज़िमन में, इसी पस मंज़र में। और कदीम यूनान का एक वाक़या है जो इसी पस मंज़र में है, जिससे वाज़ेह होता है कि तकदीर कैसे होती है। और मुस्तक़बिल बीनी के बारे में लिखा गया है। मुस्तक़बिल बीनी जो आज का इल्म है, टेलीपैथी वगैरह, मुस्तक़बिल बीनी वगैरह आज का इल्म है, ये जदीद इल्म है, उस पर लिखा गया है। और तारीख़ उंदलस का अजीब वाक़या है और माइकल जैक्सन की दास्तान है, वो इसी ज़िमन में है वो भी। और ये दूसरा ये मौजू है, क्या रोज़ी किस्मत से मिलती है। ये बहुत अहम पॉइंट है कि क्या रोज़ी किस्मत से मिलती है। इस पे बहुत गुफ्तगू की गई है, इस पर मुफस्सिल बात की गई है। और वाक़या मेराज पर एतराज़ात और उनके जवाबात। वाक़या मेराज पर बहुत से जदीद उलमा ने, मादा परस्त लोगों ने, नेचरिस्ट लोगों ने जो एतराज़ात किए हैं वो एतराज़ बताए गए हैं इनमें, और उनके मुफस्सिल जवाबात दिए गए हैं साइंसी बुनियाद पर। ठीक है जी। उसके बाद तारीख़ हैकल सुलेमानी या मस्जिद अक़सा। मस्जिद अक़सा क्या है और हैकल सुलेमानी क्या है, इसकी मुफस्सिल तारीख़ है। इसके बगैर, समझे बगैर हम आज के जो मौजूदा मसाइल हैं वो समझ ही नहीं सकते। हम आज के मसाइल जो हैं वो इससे बहुत वाज़ेह हो सकते हैं। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत ही मुफीद होगी। और मस्जिद अक़सा का हकीकी मफ़हूम क्या है, कुरान शरीफ में मस्जिद अक़सा किसको कहा गया है, क्योंकि उस दौर में मस्जिद अक़सा थी ही नहीं। मस्जिद अक़सा नाम की कोई मस्जिद नहीं थी, तो मस्जिद अक़सा किसको कहा गया है, ये बहुत अहम बात है। हमारे उलमा के लिए भी बहुत मुफीद है अगर वो इस तरफ तवज्जो दें तो। वो रटी रटाई बातों के अलावा ये ज़रा तारीख़ पे भी तवज्जो दें। और उसके बाद कबूलियत दुआ के ज़ाती मुशाहिदात हैं कि मेरी अपनी दुआएं, इंतहाई अहम दुआएं, नामुमकिन दुआएं, वो कैसे कबूल हुई, और नाकाबिल यकीन मुशाहिदा है। और चंद आयात कुरानी का तर्जमा और तशरीह जो कि मैंने खुद किया है। ये हुई, ये 2019 में शाया हुई थी। 2 किताबें हैं, वो है असीर आरज़ू, शायरी की किताब है, और वो छपी नहीं है, वो लिखी हुई है। इसके अलावा वो है शेरी मजमुआ है एक, वो हाँ, वो तो असीर आरज़ू हो गया।
शेरी मजबूआ, और नसरी किताब है नसर पारे के नाम से, नसर पारे वामी के नाम से, वो भी अगर हालात हुए बेहतर तो छप जाएगी। ठीक है, इसके लिए मैं देखता हूँ जो साथी बात करना चाहते हैं तो करें। दोस्तों, आपने मुख्तसरन इनकी गुफ्तगू सुनी। इन्होंने अपनी किताबों का तारफ़ पेश किया आपके सामने, ग़ुलाम मोहम्मद वामक साहब ने। अब बात यह है कि हमारे पास मुख्तसर टाइम की वजह से जो है तफसील में वो जो है ना जा सके। इसके लिए मैं बताता चलूँ कि ये किताबें दस्तयाब हैं शाही बाज़ार में। जैसे आप मशहूर ये जो है चाकियों का आलम है, इनके पास इनकी दुकान है अल महरान बुक डिपो के नाम से। तो कुछ किताबें तो इनके पास मौजूद होंगी, अगर ना भी हुई तो जो इनके पास अपनी ज़ाती किताबें हैं उनमें से आपको जो आप देखना चाहें या पढ़ना चाहें या हवाला लेना चाहें, क्योंकि 2 किताबें जो शायरी के अलावा इन्होंने बताई वो एक पेचीदा मौजू है, इन पे बहस हो सकती है और इल्मी ज़ख़ीरा है, और तजस्सुस और सस्पेंस या दीगर मजहबी और तारीखी हवाले से जो देखने वाले लोग हैं उनके लिए जो है इसमें बड़ा मवाद है। तो बताया मैंने कि अल महरान बुक डिपो शाही बाज़ार में इनकी दुकान है, वहाँ से ये आप हाँ जी वो भी, उसके अलावा आप इनसे मुलाकात भी कर सकते हैं। तो आपको ये अपना एड्रेस भी देंगे या फ़ोन नंबर है या इसके हवाले से जो आपने पढ़ी हैं पहले जो खदशा है जो भी आपके जहन में हो, तो ये क्योंकि मैंने ये मुताला कर चुका हूँ, वो ऐसी किताबें हैं इन पे बहस हो सकती है। तो तनकीद भी हुई और ये बड़ा एक मसला, तो ये जो है आप मकसद अगर ये जो इन्होंने मौजू बताए हैं इनके ऊपर आप देखना चाहें, क्योंकि आजकल हमारे पास ये इसराइल फ़लस्तीन का मसला अहम मसला है, इसके बारे में भी ये बता रहे हैं कि मस्जिद अक्सा जो है वो नाम की कोई मस्जिद थी नहीं या क्या भी है, वो बहरहाल एक तवील बहस हो जाएगी, वो आपको वो बता देंगे। ठीक है, क्योंकि वो रुझान क्यों कम हुआ और दोबारा से वो जो है राग़ब कैसे किया जाए शहरियों को, या मुल्की लेवल पे अगर वो अदब की जो चीज़ थी हमने देखी, आपने बड़े बड़े मुल्की लेवल के मुशायरे, तो वो उसकी अगर आप बताएं कि ये किस तरह दोबारा वो माहौल बन सकता है। तो इसी तरीके आप पूछें, यानी कि मुल्की लेवल के आपने मुशायरे पढ़े हैं मुल्की लेवल के शायरों के साथ, तो वो एक आधा बताएंगे आप। सूबाई लेवल के इन बड़े मुशायरे आप वो बताएंगे कि कहाँ पढ़ा, कौन कौन शायर आए, मुख्तसरन बताएंगे, क्योंकि आपसे ही पूछना है, आपके लिए टाइम है ये, तो बहुत सी बातें हम पूछ सके। तो उसके बाद इसी में आपको अच्छी से अच्छी जो गज़ल हो या नज़म हो वो और मज़ाहिया, ये भी आप इसी सवाल में आप सुना देंगे। फिर उसके बाद जो है दीगर सवाल करेंगे। ग़ुलाम मोहम्मद वामक साहब। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये शायरी का जो मसला है आमतौर पर वो बड़ा अजीब समझा जाता है और मुतज़ाद भी समझा जाता है। अब आम तौर पे सवाल किया जाता है कि भाई सबसे पहला शेर कब कहा आपने, क्यों कहा, शायरी क्यों करते हो, इस तरह की बातें। तो बहरहाल मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि हमने पहला शेर मैंने 7वीं जमात में कहा, ये बात मैंने लिखी भी है फेसबुक पे, और वो शेर मैंने इब्ने सफ़ी मरहूम की जो मशहूर गज़ल थी, राह तलब में कौन किसी का अपने भी बेगाने हैं, उस रिदम में मैंने कही थी, जो गो के नई शायरी थी, इब्तिदा थी, पहला शेर उसी में कही थी कि ए दिल छोड़ अब इस दुनिया को, यहाँ सभी तो बेगाने हैं, नकली चेहरे झूठे रिश्ते हम आज इन्हें पहचाने हैं। इस अंदाज से वो पहला शेर समझो कि ये मेरा था, जो कि इब्न सफ़ी मरहूम से मुतासर होकर मैंने कहा था। और उसके में नावल हम बहुत पढ़ते थे। अब माशाल्लाह इब्न सफ़ी का बेटा है अहमद सफ़ी, उससे मेरे अच्छी तरह मरासिम हैं, फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे बातचीत उनसे होती रहती है और बहुत अच्छे आदमी है वो। इसके अलावा ये जो मैंने किताब लिखी, मज़े की बात यह है कि मेरी जब तक मैं शायरी करता रहा मैंने अपनी शायरी का कोई प्रोपेगेंडा नहीं किया, किसी को नहीं बताया, यहाँ तक कि घर वालों को भी नहीं पता था कि मैं शायरी करता हूँ। वो 2000 में जब ये किताब छपी, 2000 दिसंबर में, और 2001 में जब ये मंज़र आम पर आई, और तब घर वालों को मालूम हुआ कि ये शायरी करता है। और इस लिहाज से ये तो मालूम था कि शौक़ है शायरी का, लेकिन ये नहीं पता था कि ये ख़ुद भी शायरी करता है। बहरहाल तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हुई। और फिर इस हवाले से हमने कराची में
यहाँ तो फिर जो शायरी की मैंने वो बगैर इस्लाह के शायरी की, जैसे करते हैं मुतशायर लोग करते हैं इस तरह हवाले से, तो वो तो वैसी थी। उसके बाद जब मैं कराची गया, वहाँ पे मैं उसका बज़्म इल्म व दानिश का नाम लिए बगैर नहीं रहूँगा, क्योंकि वहीं से मैंने बहुत कुछ सीखा। बज़्म इल्म व दानिश में फ़हमीदा रियाज़ समेत और ये अपना बहुत ही अहम नाम मिर्ज़ा अदीब और ये बहुत अहम नाम जो किसी को याद नहीं है, उनसे उनके साथ मीटिंग, हाँ याद करना पड़ता है, हाँ तो वो याद नहीं नाम, बहरहाल बड़े बड़े मुल्की लेवल के जो लोग थे उनके साथ वो नशिस्तें होती थी। और वहीं पर मैंने हमारे बहुत ही अच्छे सीनियर शायर थे वाकिफ़ जयपुरी, उनसे मैंने इस्लाह ली, 2-3 साल मैंने उनसे इस्लाह ली और तब जाके कुछ मैं कहने लगा, और अभी भी बहुत से हैं। उसके बाद फिर अल्लाह के फजल से मैं जब ये मैं बातें लिखी भी हैं, उसके बाद मैं 1983 के मैं कराची से आया, तो वहाँ से आने के बाद दत लगी हुई थी मुशायरे की, तो यहाँ मैंने आके अपना लोग ढूंढे। तो 1983 की बात है ये, उस वक़्त तक अपने भाई ये नहीं थे, अपना मुनव्वर और ये शबीर इसमें सियासत में थे। शबीर भाई तो उस वक़्त लीडर थे सियासी माशाल्लाह, और ये मुनव्वर उस वक़्त नहीं थे, कम थे, हम स्टूडेंट होंगे, बच्चे होंगे बहरहाल। तो नूरुल हसन शेख मरहूम, अभी उसका इंतकाल हुआ है, उसने बहुत तावन किया। अब्दुल मजीद राही नुमाइंदा जंग था, उसने तावन किया। शेरदीन भट्टी था और कमरदीन मेमन था मरहूम, बहुत ही बड़े बड़े नाम थे। नूर मोहम्मद मेमन था जो गुम है, और असद कमर अब्बास शाह डॉक्टर जो है उसका भाई, बड़ा भाई असद अब्बास शाह वो था। इन लोगों ने मिल के बहुत तावन किया मेरे साथ, और हमने बज़्म अदब नाम से एक तंजीम बनाई जो कि कई साल चली, और उस तंजीम के तहत हमने कुल सिंध मुशायरा करवाया। कराची से शायर आए, नवाबशाह से शायर आए, फ़हीम शनाज़ काज़मी उस वक्त बच्चा था, छोटा था। फ़हीम शनाज़ काज़मी सब जानते हैं आप, वो शायद हो सकता है वो देखे सुने, वो बुलवाया, और भी बहुत से, तो हमने मुशायरा करवाया। उसके बाद फिर ये काम चलता रहा। उसके बाद फिर मुझे दो बार अल्हम्दुलिल्लाह कुल पाक व हिंद मुशायरा पढ़ने का भी एजाज़ हासिल हुआ। हैदराबाद लतीफ़ाबाद में कुल पाक व हिंद मुशायरा 1986 में पहला मुशायरा पढ़ा। तंज़ो मज़ा मुशायरा था, ज़मीर जाफ़री और ये अपना अनवर मसूद और इनायत प्रोफेसर इनायत अली टोंकवी और अबीद उबेदरी, जो भी मतलब इस वक्त करीम मुल्क के शायर थे वो उसमें शामिल थे, और हिंदुस्तान के जो शोरा थे वो भी बहुत से शामिल थे। उन सब से मुलाकात भी हुई। अपना ख़ास तौर पे ये जो है कालम निगार, क्या नाम है, जमीलुद्दीन अली नहीं, ये अपना ज़ियाउल हक कासमी और अताउल हक कासमी, हाँ जी, उसके बड़े भाई थे अताउल हक कासमी, बहुत मशहूर कालम निगार हैं, सफ़ीर भी रहे हैं वो भी थे, और उनके साथ बातचीत मेरी हुई। उसके बाद ज़ियाउल हक कासमी उसके बड़े भाई हैं, उन्होंने मुझे ख़ास तौर पे दावत दी थी और वो बड़ी पसंद की गई गज़लें और शबी। उसके बाद फिर दोबारा इसमें रईस अमरोवी का नाम लेना तो बहुत गलती होगी कि रईस अमरोवी थे, राग़िब मुरादाबादी थे, समझे, और नाम याद नहीं, बहुत जो भी थे, हाँ थे मशहूर। तो इसके अलावा फिर बाद में अगली साल 1987 में भी लतीफ़ाबाद में ही फिर मुशायरा कुल पाकिस्तान हुआ। उसमें बाबा ज़राफ़त का जो दिया गया खिताब, और ज़मीर जाफ़री, शहनशाह ज़राफ़त ज़मीर जाफ़री को दिया खिताब उनमें, और बाबा ज़राफ़त का खिताब दिया गया, वो देखो ज़हन में नाम नहीं आ रहा मुझे, बहरहाल वो मैं लिखा है मैंने, तो उनको मशहूर नाम आप समझ जाएंगे, सुनने वाले जो शायर हैं वो समझ जाएंगे कौन है बाबा ज़राफ़त। ज़हन में नाम नहीं आ रहा क्योंकि यादाश्त अब वक्त के साथ साथ ख़त्म हो गई है, अब वो बात नहीं है, कुछ भी याद नहीं आता अब तो। और इस बात को भी तकरीबन 50 साल हो गए हैं, 50-45 साल हो गए हैं तो इस बात को। तो ये हुआ। उसके बाद फिर हमने यहाँ मुशायरे करवाए, फिर इन्होंने भाई अपना मुनव्वर हुसैन मुनव्वर ने तंजीम बनाई, उसके तहत भी मुशायरे हुए, उसमें भी हम शामिल होते रहे। फिर मैंने हबीब जालिब के भाई को यहाँ बुलाया, सईद परवेज़ को, अभी इंतकाल हुआ है उनका, अभी तकरीबन साल हुआ है उनका, बहुत अच्छे आदमी थे सईद परवेज़ को। उसमें अपना शबीर शाकिर ने बड़ा डोनेट किया, बड़ा हिस्सा लिया, और सब ने तो आए। वो लोधी की रिहाइशगाह पे हुआ, तो सईद परवेज़ हबीब जालिब के भाई
वो भी इंतकाल हुआ। वो आए मेरे दावत पे। और सबसे बड़ी बात कि रईस अमरोही साहब से मेरा राब्ता बहुत रहता था, तो वो उनको मैंने मेहरापुर में बुलाया। ये बात मैंने लिखी है बार बार कई जगह। मेहरापुर में बुलाया, उन्होंने एडमिट किया और अखबार में ख़बर आई, जंग अखबार में, न्यूज़ में, कि रईस अमरोही आ रहे हैं। उसके बाद खैरपुर से और कई लोगों के खतूत आए कि हम रईस अमरोही से मिलना चाहते हैं। वो खतूत भी मेरे पास मौजूद हैं, ठीक है जी। तो वो, लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि शौकत लोधी जो कि चेयरमैन थे, उनको उसी तारीख में, जो तारीख हमने दी थी, उसको जाना पड़ गया पंजाब। तो इस वजह से मैंने उनको माजरत की, तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा हुआ, मैं भी मसरूफ़ था इन दोनों में। बहरहाल वो फिर रह गए। उससे कुछ दिन के बाद उनका कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिए गए वो। तो ये हुए, ये है बात। तो उसके और ये तो है कि नक्शे वफा की, उसके बाद छपी किताब ये मेरी 2000 में इसकी पदीराई हुई। इसके बारे में बात मैं कर चुका हूँ। इसमें कुछ शायरी सिंधी की भी है, मज़ाहिया शायरी भी है और तरह की है। अभी सुना दूँ? अच्छा, नहीं मज़ाहिया सुना देता हूँ मैं एक, और एक बाकी मैं 2 ये लिख के लाएँ, जदीद शायरी, जदीद। हाँ हाँ, ये सुनाऊँ मैं? हाँ, इसके बाद एक मज़ाहिया शायरी है, मैं सुना देता हूँ शबीर शाकिर के फरमाइश पर। छोटी है, उसका नाम है अल्लाह रखा। अल्लाह रखा बहुत मशहूर आदमी है, मरापुर का भी और वैसे भी। तो खट्टी मीठी गज़ल के उन्वान से ये शायरी है कि तुझको मेरी जान सलामत अल्लाह रखे, तुझको मेरी जान सलामत अल्लाह रखे, क़यामत तक ये हुस्न क़यामत अल्लाह रखे, तुझको मेरी जान सलामत अल्लाह रखे, क़यामत तक ये हुस्न क़यामत अल्लाह रखे। अल्लाह तेरे मोटापे की खैर करे और तेरी बारोब जिसामत अल्लाह रखे। 10 बच्चे तू पैदा करके शर्म आई है, 10 बच्चे तू पैदा करके शर्म आई है। ये मज़ाहिया गज़ल है। तेरा ये एहसास निज़ामत अल्लाह रखे। और हुस्न की दौलत आम लुटाती फिरती है तू, हुस्न की दौलत आम लुटाती फिरती है तू, तेरा ये अंदाज़ सखावत अल्लाह रखे। अल्लाह रखी, गौर तलब है, अल्लाह रखी तेरे घर से भाग गई है, अल्लाह रखी तेरे घर से भाग गई है, देख देख कर तेरी शराफत अल्लाह रखे। इतना शरीफ भी आदमी को नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। अल्लाह रखी तेरे घर से भाग गई है, देख देख कर तेरी शराफत अल्लाह रखे। और रोज़ तुम्हारे मुंह से गाली सुनते हैं हम, रोज़ तुम्हारे मुंह से गाली सुनते हैं हम, कायम तेरी हमसे अदावत अल्लाह रखे। और लीडर तुझसे कौम कहाँ तक बच पाएगी, लीडर तुझसे कौम कहाँ तक बच पाएगी, तेरा ये अंदाज़ सियासत अल्लाह रखे। और अल्लाह रखा हेयर कटिंग सैलून पे कब से, अल्लाह रखा हेयर कटिंग सैलून पे कब से, बैठा हूँ मैं कर दे हजामत अल्लाह रखे। और अपने दिल के ज़ख्म छुपा कर हंसते हो तुम, अपने दिल के ज़ख्म छुपा कर हंसते हो तुम, वामिक तुमको सदा सलामत अल्लाह रखे, तुझको मेरी जान सलामत अल्लाह रखे। इसके बाद ये अभी हाल ही में, उसके बाद तो शायरी का रुझान तकरीबन ख़त्म हो गया है, क्योंकि कहते हैं ना कि वो गमे जान गमे जहान और गमे जाना कुछ भी नहीं है, तो सब ख़त्म हो गया है। तो लिहाजा शायरी का भी रुझान ख़त्म हो गया है। फिर भी चंद गज़लें अभी हाल ही में मैंने कही हैं, ये अभी इसी महीने में एक गज़ल मुकम्मल हुई है। नज़रियाती गज़ल है, नज़रियाती गज़ल। किस कदर है जुल्म, किस कदर है जुल्म अब तहकीक अंधी हो गई, किस कदर है जुल्म अब तहकीक अंधी हो गई, क्या सितम है देखिए तारीख़ गूंगी हो गई। किस कदर है जुल्म अब तहकीक अंधी हो गई, क्या सितम है देखिए तारीख़ गूंगी हो गई, जहल की है कैद में सब इल्म व दानिश और खिरद। शाकिर साहब देखिए, जहल की है कैद में सब इल्म व दानिश और खिरद, इस जहां में जुल्म की तारीख़ लंबी हो गई, इस जहां में जुल्म की तारीख़ लंबी हो गई। और हर तरफ है बेहयाई और फहाशी का चलन,
हर तरफ है बेहयाई और फहाशी का चलन, शर्म की तशरीह से तालीम आरी हो गई। तालीम में कोई शर्म की बात नहीं है, अभी शर्म की पढ़ाते नहीं, शर्म की तालीम, शर्म की तशरीह से तालीम आरी हो गई और अहले सरवत बन गए हैं अक्ल के भी सरपरस्त। जेदे गर्दाने उदे कमले भी सियाने, ठीक है जी। हाँ, अहले सरवत बन गए हैं अक्ल के भी सरपरस्त, अक्ल की देवी जो थी वो अंधी बहरी हो गई। अहले सरवत बन गए हैं अक्ल के भी सरपरस्त, अक्ल की देवी जो थी वो अंधी बहरी हो गई। और कुफ्र के फतवे हैं अब तहकीक की हर बात पर, कुफ्र के फतवे हैं अब तहकीक की हर बात पर, इस जहां में देखिए तकलीद सच्ची हो गई, तकलीद सच्ची हो गई। अब तो है हर आदमी का अपना अपना नज़रिया, अब तो है हर आदमी का अपना अपना नज़रिया। गलबाए इस्लाम से तालीम आरी हो गई, गलबाए इस्लाम से तालीम आरी हो गई। और चार सू दुनिया में फैली जब्र की तारीकियाँ, चार सू दुनिया में फैली जब्र की तारीकियाँ, फ़हम के इदराक से वामिक़ ये खाली हो गई। इस कदर है जुल्म अब तहकीक अंधी हो गई, क्या सितम है देखिए तारीख़ गूंगी हो गई। एक छोटे से 5 अशार के नज़म और ये भी इसी अंदाज से हैं। हाँ, तकरीबन ये अक्टूबर 2021 में कही थी, ये इसी महीने कही है। गज़ल है, हर लफ्ज़ में बातों में अदाओं में हसद है, हर लफ्ज़ में बातों में अदाओं में हसद है, सब खुशनुमा रिश्तों की फ़िज़ाओं में हसद है। हर लफ्ज़ में बातों में अदाओं में हसद है, सब खुशनुमा रिश्तों की फ़िज़ाओं में हसद है। और इखलास से मिलता है अगर कोई तो उसको, इखलास से मिलता है अगर कोई तो उसको, लहजों से ये डसते हैं बयानों में हसद है। इखलास से मिलता है अगर कोई तो उसको, लहजों से ये डसते हैं बयानों में हसद है। और गुर्बत भी यहाँ डसती है इंसान को, लेकिन गुर्बत भी यहाँ डसती है इंसान को, लेकिन इन जहर से भरपूर फ़िज़ाओं में हसद है। इन जहर से भरपूर फ़िज़ाओं में हसद है। और मरते हैं यहाँ लोग जफ़ाओं के सितम से, मरते हैं यहाँ लोग जफ़ाओं के सितम से, मरते हैं यहाँ लोग जफ़ाओं के सितम से। खुद गर्ज ज़माने की अदाओं में हसद है, खुद गर्ज ज़माने की अदाओं में हसद है। और दुनिया में, शेर देखिए, दुनिया में नहीं कोई भी खुदकुशी करता, दुनिया में नहीं कोई भी खुदकुशी करता, इन जहर भरे रिश्तों में नातों में हसद है। दुनिया में नहीं कोई भी खुदकुशी करता, इन जहर भरे रिश्तों में नातों में हसद है। अब कोई ताल्लुक़ नहीं रखना मुझे वामिक़, अब कोई ताल्लुक़ नहीं रखना मुझे वामिक़, सब मतलबी यारों की वफ़ाओं में हसद है। हर लफ्ज़ में बातों में अदाओं में हसद है, सब खुशनुमा रिश्तों की फ़िज़ाओं में हसद है। अब हम चलेंगे गुलाम मोहम्मद वामिक़ की तरफ आखिरी में इनसे, क्योंकि आज के हमारे मेहमान हैं। और शायरी पे तो उन्होंने बात की, बाकी जो 2 किताबें हैं उनमें से एक है जिन्नात की हकीकत। तो सवाल ये पैदा होता है कि लिखने की ज़रूरत क्यों पेश आई, और फिर जिन्नों की हकीकत हमारे पास तो यही बाबे मुवक्कल और ये जो जिन निकालने वाले, और एक अजीब सी एक उन्होंने एक रुझान बनाया हुआ है कि जिन्नों की जो तसव्वुर दिया हुआ है वो बाकायदा कि जो चाहें वो कर दें और उठा के जिसको मर्जी ले आएँ। और ज़्यादातर हमारी ख़वातीन में ही आते हैं ये, और वो भी नौजवानों में, नौजवान ख़वातीन में। ये भी पूछें कि ये क्यों, मतलब आपको बुढ़े में भी आ जाए किसी में। अच्छा, फिर यूरोप में नहीं हमें नज़र आया किसी अंग्रेज़ को ही पकड़ने वाला। तो इस तरीके से तो इन्होंने बताया कि ये असल में वो जो जिन जो ये बताए हैं हमारे पास तसव्वुर है वो जिन है या कोई और जिन है, ये जिन कोई और चीज़ है।
तो जो कुरान में इन्होंने हवाले दिए हैं आयतों के, जो सूरत जिन्न है कुरान पूरी एक, उसको जुटलाया भी नहीं सका, मखलूक है। तो ये बताना चाह रहे हैं, ये इनसे पूछेंगे कि तो आप क्या बता, मैंने मुताला किया इसलिए बता रहा हूँ कि ये बताना चाह रहे हैं कि जिस तरह बताया जाता है, जिन हमारे पास पेश किए जाते हैं, उससे यानी कि यकसर जो है वो कोई और चीज़ है। तो वो इन्हीं से पूछते हैं गुलाम मामूद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, शबीर भाई ने बड़ी अच्छी बातें कही हैं कि आखिर ज़रूरत क्या थी जिन्नात की हकीकत लिखने की, क्या ज़रूरत थी यह जिन्नात की हकीकत तहकीकाती किताब। ठीक है, अब इस पर हम बात करते हैं कि इसमें दरअसल ये मैंने कोई अचानक नहीं लिख दी किताब कि उठा और रात को उठा सुबह मैंने उठा के लिख दी, ऐसा नहीं है। कई मुसलसल कई सालों तक 10-15 साल तक मैंने इस पर गौर किया है, सोचा है, रिसर्च की है, कुरान शरीफ को अहादीस को टटोला है, ढूंढा है, उसके बाद उनको तत्बीक दी है जिन्नात पे, जो जिन कहा गया है, फिर जाके मैंने जो नतीजा निकाला है वही निकला है। और मैं इस पर इसरार नहीं करता, मैंने इस किताब में लिखा है कि मेरी बात पे आप यकीन ना करें, कोई ज़रूरी नहीं है, मैं इस पर वो इसरार नहीं करता कि मेरी बात दुरुस्त है, लेकिन मेरी बात को आप झुठला दें, मैं इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँगा कि भाई आप इसको झुठला दें जो मैंने बात कही है। और ये बात मैंने कोई नई नहीं कही, हाँ उलमा के लिए शायद नहीं हो, उनके लिए भी नई नहीं है जो मैंने बात कही है, लेकिन ये जो मैंने बात की दलील दी है ये नहीं है। यही बात सबसे पहले हमारे मशहूर आलिम और सियासतदान और इल्मी माहिर सर सैयद अहमद ख़ान, जिसको पूरा पाकिस्तान मानता है, जानता है, और हर आलिम आदमी इसको जानता है, सर सैयद अहमद ख़ान ने सबसे पहले ये बात कही कि जिन्नात, रिवायती जिन्नात जिस तरह हम कहते हैं, ऐसी कोई हैबतनाक चीज़ है जिन्हों में लोगों में घुस जाते हैं, और ये और वो जो भी आपको पता है मुझसे ज़्यादा कि औरतों में, तो वो कुछ नहीं होता। ये बात सबसे पहले सर सैयद अहमद ख़ान ने कही, और भी बातें कहीं, तो सबसे मैं उनसे मुत्तफिक नहीं हूँ। तो मैंने सोचा इतना बड़ा आलिम है ये, मदरसे में पढ़ा हुआ आलिम है ये, सर सैयद अहमद ख़ान मदरसे में पढ़ा है, इंग्लिश भी तालीम हासिल की है, बहुत बड़ा। तो इसने, इतना बड़ा आदमी ने इतनी जिस तहकीकें की हैं, किताबें लिखी हैं, इसने आखिर ऐसी बात कैसे कह दी? तो उसको मैंने सोचा, तहकीक की। उसके बाद हमारे सिब्ते हसन हैं, तो उसने भी यही बात की है कि जिन वगैरह कुछ नहीं होते, लेकिन दोनों ने उसकी दलील नहीं दी है क्यों नहीं होते। जब कुरान शरीफ सारा जिन्नात से भरा हुआ है, उसकी सूरा जिन है, और बेशुमार वाक़यात है जिन्नात के, बिल्कीस के वाक़यात में, सूरा सुलेमान के वाक़यात में, तो उन तमाम का जवाब मैंने दिया है। तो वो क्या चीज़ है वो तो आप ये किताब पढ़ेंगे तो उसमें मालूम होगा। लेकिन दुख मुझे होता था कि अंग्रेज़ हैं, यूरोप है, ईसाई हैं, यहूदी हैं, मुसलमान हैं, वो सब एक ही नज़रिए पे मुत्तफिक हैं कि जिन है। अभी आए कहाँ से भाई? किसी ने अच्छा कोई ये नहीं कहता है मैंने देखे हैं, ठीक है। और जब उसको डिस्कवर किया जाता है किसी जिन्नात को, तो पता चलता है कि कोई शोबदाबादी है, कोई जहनी बीमारी है, और इस तरह की चीज़ें वो नज़र आती हैं। लेकिन जो भी चीज़ समझ में ना आए, आम तौर पे उसको जादू कह दिया जाता है कि जादू है या जिन है। असल बात समझ की, जब तक समझ नहीं आती चीज़ तब तक उसको कहते हैं कि ये जिन है या कहते हैं जादू है, ठीक है। इसी तरीके से कुरान शरीफ में भी जो है जिन्नात का जहाँ जहाँ पर जिक्र किया गया है, वहाँ पे जिन्नात से मुराद ये हमारे वाले जो रिवायती जिन हरगिज़ नहीं हो सकते, वो कुछ और ही हैं। उनकी तशरीह मैंने की है, कुरान के हवाले से की है, अहादीस के हवाले से की है, ये नहीं है। इसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किताब लिखने के बाद मुझे अहादीस मिली 4-5, वो भी मैंने अपने फेसबुक पे लिखी हैं। उसमें वादे तौर पे लिखा गया कि कोई जिन नहीं होता, कोई अरबी में जिनको कहते हैं, देख ज़हन में नाम भूल गया मैं, वो कुछ नहीं होता। और 4-5 हदीसें हैं, जो कहेगा दोस्तों मैं उसको वो हदीस दे भी दूंगा कि कोई जिनात नहीं होते, और कोई वहम और ये इस तरह की चीज़ें, अछूत वगैरह नहीं होती, इस तरह की चीज़ें होती हैं। और इसी तरीके से मैंने साबित किया है दलील के साथ कि ये ताकि लोग अपनी आमदनी का आधे से ज़्यादा हिस्सा इन बाबों को दे देते हैं। कमाते नहीं है बेचारे, 100-50-200 रुपये कमाएंगे, 1000 रुपये बाबों को दे देंगे, इलाज नहीं करवाएंगे। अपना इलाज करवाओ भाई। साइकाट्रिस्ट या साइकिक मसला है, अगर किसी को वाकई मसला है तो साइकिक मसला है,
और वरना आम तौर पर तो ये बनावटी बातें होती हैं, कमाई के हैं, ठग हैं। इस बुनियाद पे, जिनके बुनियाद पे फिल्में बनती हैं, लाखों हज़ारों फिल्में बनी हुई हैं इंडिया में, अंग्रेज़ी यूरोप में, पाकिस्तान में, और उस पर धंधा हो रहा है, कमाई कर रहे हैं। जिनकी जिन्नात और जिन और भूत प्रेत के उन्वान पे हॉरर फिल्में बनाई जाती हैं और उस पर करोड़ों रुपया लोग कमाते हैं और लोग शौक़ से देखते हैं उसको। और बाबे कमाते हैं, हमारे बाबे जिनको आता अलग से बे नहीं है, उनको कलमा पढ़ना आता नहीं है, और वो जनाब जिन्नात निकाल रहे हैं और कुरान पढ़ के पता नहीं कहाँ से कहते हैं कि निकाल रहे हैं। तो मुझे इस बात का बहुत दुख होता था कि लोग क्यों बेचारे गुमराह होते हैं, क्यों मारे जाते हैं, क्यों इतने अपनी सारी आमदनी इन बाबों को देते हैं। तो उस पर जब मैं सोचा तो मुझे ज़हन में अल्लाह ने बात डाली। मैंने नहीं की, ये अल्लाह ताला की तरफ से बात आई कि मुझे उसने इस बात के लिए चुना कि मैं इन चीज़ों से इन लोगों को निजात दिलाऊं कि हकीकत क्या है, जिन्नात क्या चीज़ है। बाकी हम उलमा के मैंने ख़िलाफ़ कुछ न लिखा इसमें। उलमा बहुत से नाराज़ हैं कि शायद मैंने कोई गलत बात लिख दी है, गलत कुछ बात नहीं लिखी है। मैंने उनसे दस्त बस्ता अर्ज़ है कि भाई वो मुझे इसकी, जो मैंने सब उलमा को दी हुई ये किताब में सब उलमा को और सारे तकरीबन चैनल्स को, टीवी चैनल्स को, जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं उनको, मीडिया सबको दी हुई है कि पढ़ो और मुझे इसमें से बताओ कि भाई मैंने इसमें इसकी रद्द करें आप। लेकिन इत्तेफाक ये है कि मानने को तैयार कोई नहीं है, रद्द करने को भी कोई तैयार नहीं है, पढ़ के रख लेते हैं। तो मेरा यही मतलब है, आप मुझे को इस पर वो नहीं है कि मैं वाकई मेरी बात सही है। मैंने बार बार इसमें लिखा है कि वल्लाहु आलिम बिस्सवाब, अल्लाह ताला सही बात जानता है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने एक ऐसी बात, सवालात इसमें उठाए, इस किताब में अक्सर सवालात ही सवालात हैं बस, और कुछ नहीं है। कि आप उन सवालात जो मैंने उठाए हैं कुरान के हवाले से, कुरान, तो आप उनके जवाब दे दें। मैं तायब हो जाता हूँ, तो कर लेता हूँ अपनी बात से, अगर गलत बात है तो लेकिन कोई आलिम, कोई अब तक आदमी, कोई क्या कहते हैं वो आलिम और बड़ा हाँ बड़ा तहकीक करने वाला मुहक्किक, वो उसने नहीं जवाब दिया। मैंने अभी कई दफ़ा इसको अपना ये जो है गामदी, जावेद गामदी, उसको भी मैंने मैसेज किए हैं, उनको किया। उनके लोगों ने भी मुझसे किताब के बारे में की है, कईयों ने PhD मांगी है, लेकिन गामदी ने अभी तक कोई इस बारे में सोचने की ज़रूरत महसूस नहीं की। तो ये बात है। तो किताब को पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि हकीकत क्या है। ठीक है, अच्छा, तो ये फिर वो हो जाएगा, लोग काफ़ी मसले पूछेंगे। हाँ हाँ, तो ये इसमें अच्छा इसमें मैं थोड़े से, ये किताब में वो फहरिस्त है ना, वो मैं बता देता हूँ थोड़ी सी, उसमें भी कुछ अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें काबिल गौर दलाइल हैं कि जिन्नात किसको कहा गया। कुरान शरीफ में जिन्नात से क्या मुराद है। जिन लफ्ज़ से मुराद, जो आम ये तो उलमा जानते हैं, खुद बोलते हैं कि जिन से मुराद है गैर मरई मखलूक, गैर मरई मखलूक, नज़र ना आने वाली मखलूक, ऐसी मखलूक जो कि आम हालात में नज़र नहीं आती, वो जिन है। और इंस को कहा गया है कि वो मखलूक जो नज़र आती है। बदकिस्मती से हम इंसान अपने आप को इंस कहते हैं, हालांकि इंस में हर नज़र आने वाली चीज़ है। वह मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने नज़र आने वाली मखलूक और नज़र ना आने वाली मखलूक इसलिए पैदा की है कि वो मेरी इबादत करें। और इबादत का तरीका मैंने बता दिया है इस किताब में कि हर चीज़ इबादत करती है अल्लाह की। दरख्त हैं, पहाड़ हैं, दरिया हैं, चश्मे हैं, समुंदर है, हर चीज़ अल्लाह की इबादत करते हैं। वो मैंने किताब में बताया कि किस तरह इबादत करते हैं। और उसके अलावा जो नज़र ना आने वाली मखलूक है, जो आम हालात में हमें नज़र नहीं आती, वो कौन सी है। और वो अच्छा हाँ, एक और भी याद आया मुझे कि कुरान शरीफ में जो लोग, जिन लोगों ने जिन के लफ्ज़ का मतलब एक ही ले लिया है कि भाई भूत प्रेत है, कोई भूत है, कोई बहुत, यही जिन होता है। हालांकि और इसके अलावा हमारे खुद उलमा कुरान शरीफ के एक एक लफ्ज़ के 10-10, 20-20 मायने करते हैं एक लफ्ज़ के कुरान में, लेकिन जिन लफ्ज़ का मायना सिर्फ जिन ही करते हैं और कोई मायना नहीं करते। हालांकि मैंने इसमें बताया भी हैं। अब मिसाल के तौर पे लफ्ज़ काफिर है, लफ्ज़ काफिर है कुरान शरीफ में, उसके मायने बेशुमार हैं। मिसाल के तौर पे इब्लीस को काफिर कहा गया है, शैतान को काफिर कहा गया है, और मुशरिकीन को काफिर कहा गया है, रसूलुल्लाह के दुश्मन काफिर कहा गया है, फरिश्तों के दुश्मनों को काफिर कहा गया है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात कि ये जो किसान हैं, किसान जो हैं, इसको काफिर कहा गया है। किसान को सूरा याद नहीं है, सूरा शायद कौन सी है याद नहीं, उसमें साहब उलमा बता सकते हैं कि काफिर का मतलब है किसान, यानी जो छुपाते हैं गंदुम के दाने को ज़मीन में,
तो वो काफिर हैं। कुरान शरीफ में उसका तर्जमा, उस काफिर का तर्जमा उलमा ने किसान किया है। कुरान शरीफ में वो लफ्ज़ काफिर है, तर्जमा उन्होंने किसान किया है। इसी तरह और भी जगहों काफिर, इसी तरह शैतान का तर्जमा कई जगहों पे शैतान किया है, जिन किया है, कहीं इब्लीस किया है और कहीं और बहुत कुछ किए हैं। तो हाँ, जिन भी किया है। तो जिन के लफ्ज़ तो अलग से, जिन का मतलब भी शैतान का तर्जमा किया है। और इसके अलावा बेशुमार लफ्ज़ हैं। अब मैं बता सकते हैं आलिम सब, हाँ, कि बहुत से अल्फाज मैंने हैं। तो अच्छा, एक तो ये हो गया। उसके बाद फिर जिन ऐसे मुराद जो हमें मिलती है उसमें सूरह सुलेमान में जो बिल्किस के तख्त को लेके आता है, वो जिन जो है वो नहीं कहता कि मैं लेके आऊँगा। ये ज़रा पॉइंटेड बात है उलमा के लिए। मैं 10 बस्ता अर्ज़ करता हूँ, गुज़ारिश करता हूँ कि मेहरबानी करें, वो तवज्जो दें कि वो जो जिन है जो सुलेमान के जो महफिल में बैठा हुआ है, उसने कहा कि बिल्किस का तख्त आप लेके आए। तो वहाँ पे वो जितने भी लोग थे वो सब, हाँ, बहरहाल इसमें एक और बात आ गई पॉइंट में बीच में कि एक आयत है कि मैंने, एक मशहूर आयत है जिस पे आम तौर पे उलमा उसकी तशरीह नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, बड़ी पॉइंट की बात है। और उस पर तो करते भी हैं तो ऐसे ही कर देते हैं, मिसाल के तौर पे कि भाई मैंने जिन्नों में जिन नबी भेजा। ये बड़ी अहम आयत है। हाँ जी, कुरान शरीफ में आयत है कि मैंने जिन्नों में जिनको नबी बनाकर भेजा। अब उसकी जो आयत है उसका तर्जमा जो है उलमा कर देते हैं कि भाई वो किसी ज़माने में कोई जिन्नों में कोई नबी आया होगा। यानी इतना मैंने जो पढ़ा है, मैं अपने मुतालिक बात करता हूँ, हो सकता है मजीद हो, लेकिन मेरा जो मुताला है, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इसी वजह से, इस जदीद किताब की वजह से मैंने बेशुमार अहादीस, पूरी सही बुखारी वगैरह सब पढ़ा। तो वो उन्होंने तर्जमा किया है कि किसी ज़माने में जिनों में अल्लाह ताला ने कोई भेज दिया होगा नबी जिन, या किसी और दुनिया में, इस दुनिया के अलावा इससे पहले कोई दुनिया भेज दिया होगा। ये हालांकि ऐसा नहीं है। जिन लफ्ज़ का मतलब है कि सरकश लोग, ऐसे बहादुर, नाकाबिल शिकस्त और नाकाबिल यकीन ताकत के लोग, जैसे कि मिसाल के तौर पर कुरान शरीफ में है सूरह हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम जो है आद, कौम आद, उसके बारे में बताया जाता है कि उनके जो लोग थे इतने लंबे और इतने बड़े थे कि हमारे जैसे 3-4 बन जाए उसमें से, और चौड़े, और वो पूरे पहाड़ को उठा के गिरा देते थे। और पहाड़ों में वो अपने घर बनाते थे, तराश के, जो पहाड़ों में घर बनाते थे। तो वो लोग, और उनको ये था कि हमसे ज़्यादा ताकतवर कोई दुनिया में है ही नहीं। जिनकी तो क्या बात है, वो कहता कोई ताकतवर ही नहीं है। तो वो पहाड़ों को हिला देते थे, दरख्तों को पकड़ के उठा के फाड़ देते थे। तो ऐसे लोग थे, उनमें हज़रत हूद को भेजा गया है, कौम आद में। अब मैं माफ़ी चाहता हूँ इस बात के लिए कि इस कौम को, ये लोग जो हैं, इनको भी जिन्नात में आते हैं कि ऐसी ताकत वाले लोग जो कि समझ से बाहर हैं, ऐसी ताकत वाले लोग वो जिन्ने हैं, उन्हीं में जिन्नात को भेजा गया है वो नबी को। हज़रत सुलेमान की जो कौम थी वो भी इंतहाई ताकतवर कौम थी। ऐसे उलूम थे उसके पास जो कि ना समझ में आने वाले, जो बिल्किस के तख्त को उन्होंने कहा कि मैं इतनी देर में ले आऊँगा जितनी देर में आप यहाँ से उठेंगे। तो इतनी देर में उसने कहा आदमी ने कि मैं अपनी बिलम की बुनियाद पर, ऐसा इल्म था। वहीं पे एक जिन ने कहा ये, यानी जिन था मतलब जो उनका CID का जो सरबरा था, हाँ, जो सरबरा था CID का, उसने कहा कि मैं उसको इतनी देर में ले आऊँगा अपने इल्म की बुनियाद पर कि मैं जो है आप उठ के जाएंगे तो मैं ले आऊँगा। उसमें फिर एक आदमी ने, वो इंसान था, उसने कहा कि मैं इसको पलक झपकते में ले आता हूँ। हाँ, उसके पास किताब का इल्म था, उसके पास किताब। अब वो किताब का इल्म क्या है अभी देखो, यानी ऐसे उलूम, पुरस्कार उलूम, इसी में मैंने इसमें दिया है किताब का इल्म जो खिज़र अलैहिस्सलाम का है, वाक़या बताया है, उसके पास भी किताब का इल्म था। तो ज़रूरी नहीं कि वो किताब का इल्म नबी के पास भी हो। अल्लाह ताला नबी को कोई और इल्म देता है, किसी को कोई इल्म देता है, किसी को कोई शरह सदर करता है, और हिकमत है अल्लाह ताला की। तो जिस तरीके से इतने लोगों में, करोड़ों लोगों में मुझे अल्लाह ने ये बताया कि भाई जिन्नात की हकीकत में लिखूँ, तो इसी तरीके से अल्लाह ताला हर एक को कुछ ना कोई इल्म देता है। लोगों ने, साइंसदानों को, वो भी एक अल्लाह के भेजे हुए लोग हैं साइंसदान, वो ऐसे ही हर कोई नहीं है, वो भेजे हुए लोग हैं। अब उनको क्या हम कहें, तो वो भी एक नई चीज़ बताते हैं। दुनिया एतबार नहीं करती, लेकिन जब बड़ा आदमी कह देता है तो आदमी एतबार कर लेते हैं। इसी तरह मेरी ये किताब है, इस पर कोई भी एतबार नहीं करता, ना करो। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मुझे इसकी जवाब दें जो मैंने बातें की हैं। और ये हो सकता है यही बात अगर आज कोई अमेरिका का या कोई और मशहूर आदमी लिख देता तो सारी दुनिया इस पर आमन्ना और सदकना कहती कि वाकई ऐसा ही है। लेकिन मैं एक गोशे बैठा हूँ, कोने बैठा हूँ, कोई जानता नहीं इस वजह से। तो जो भी सरकश लोग हैं,
गैर मामूली काम अंजाम देने वाले लोग हैं, CIA CID, दुनिया की जो सरकश है। अच्छा, इसमें पॉइंट की बात है कि लोगों के लिए जन्नत और दोज़ख बताई गई है। जन्नत में जाएंगे, या अय्युहन नास, कहीं पे भी या अय्युल जिन्न नहीं कहा गया, ना जिन्न की जमा कहा गया, जबकि लोगों की जमा कहा गया है। अंस की जमा नास, या अय्युहन नास, तो ए लोगों तुम्हें ये करो वो करो, लेकिन जिन्नों के लिए नहीं कहा गया कि जिन्नों तुम करो, या अय्युल जिन्न कहीं नहीं कहा गया। और जिन जो है वो कहीं कभी भी वो जन्नत में नहीं जाएगा। बाद उलमा ने लिख दिया है कि नेक जिन जन्नत में जाएंगे, लिख दिया है अपनी बुनियाद पे, लेकिन ऐसा नहीं है। जो नेक होगा वो जिन उसको कहेंगे नहीं, जे नेक से। इसके अलावा फिर जरासीम है, वो कई हदीसों और कुरान के मुताबिक खून में जो गर्दिश करते हैं जिन, वो जरासीम में जो बीमार करते हैं और अच्छे भले आदमी को गिरा देते हैं, हाथी को गिरा देते हैं। उतनी ताकत उन जिनों में पूरा नज़र नहीं आते। वो पूरी जो है ना, उनकी एक ख़ानदान है पूरा जिनका जरासीम का बैक्टीरिया। अच्छा, इसमें सिर्फ जरासीम नहीं, इसमें क्योंकि मैं साइंसदान नहीं हूँ, इसमें बैक्टीरिया है, जरासीम है, वायरस है, ये हमारा ये नेट है, इंटरनेट के जो तरीक़ेकार हैं जिससे फ़ोटो आते हैं और जो फ़ोटो भेजते हैं, सारी जिन्नात में शामिल हैं चीज़ें। यानी जिस तरीके से एक हम सोच भी नहीं सकते थे कि कोई हम किसी से बात भी कर लेंगे, तो अब वो बात तो क्या, वो हम देख रहे हैं उसको बाकायदा उसी लम्हे में देख रहे हैं। तो उस ज़माने में ये हम फिल्मों में देखते थे ये जिन्नात के काम है, देवों के काम है, तो ये असल में यही जिन है। इसकी जो टेक्नोलॉजी है, ये इसकी जो ये मैं साइंसदान नहीं हूँ वरना समझा देता। तो ये जो चीज़ है इसकी, तो ये जिन है जो जिसकी वजह से हम चीज़ें ये नज़र आ रही हमें, इसको हम जिन्नात कह सकते हैं। बैक्टीरियाज है, रेज हैं, गामा रेज हैं, बीटा रेज हैं, जो नज़र नहीं आती, ये तमाम जिन्नात हैं। और जो CIA है पूरी दुनिया को उलट देती हैं, CIA है, CID है, एजेंसियां हैं गैर मुस्लिमों की, मुसलमानों के खिलाफ जो कार्रवाई करते हैं, उनको भी जिन्नात ही कहा गया है। और उनमें से कोई भी जिन जन्नत में नहीं जाएगा, एक कुरान में कहीं भी नहीं है। मैं बाकायदा इसको चैलेंज करता हूँ, कोई बताए कि कुरान में कहीं है कि जिन जन्नत में जाएगा, नेक हो या पुराना, कोई भी नहीं है। और बस, और यही है कि अच्छे और बुरे जिन के, अच्छे बुरे जरासीम, सफ़ेद जरासीम, मतलब अब वक्त की कमी है, वरना ये घंटों का प्रोग्राम है, बहुत लंबा प्रोग्राम हो सकता है, तफसीली बात हो सकती है, वक्त नहीं है। इसलिए मैं इजाज़त चाहूँगा। मैं दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ, शबीर शाकिर का, मुनव्वर हुसैन का, और हमारे दूसरे साथी हैं, उन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे टाइम दिया और मुझसे बातें पूछी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। दोस्तों, अब हम इख्तिताम की तरफ हमारा प्रोग्राम जा रहा है। तो हमारे शायर और अदीब मुसन्निफ़ गुलाम मामूक साहब ने तफसील से जो बताया और अपने ख्यालात का इज़हार भी किया। तो ये चीज़ें जो बताई हैं अभी, उसमें जो है वो कुछ ऐसी चीज़ें सुनने वालों को पैदा हुई होंगी कि आपको लगा कि कुछ मज़हब से हट के बातें हो गई, या आपके नज़दीक, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, तो खलश पैदा हो जाती हैं या शशोपंज में पैदा हो गया। कोई भी सुनने वाला था, देखने वाला था, या बाद में भी आप ये देखेंगे प्रोग्राम, तो उसके लिए आसान हल है कि इनकी मैंने जैसे बताया ये अल महरान बुक दिबू, क्योंकि ये आज से किताब नहीं लिखी, जब से लिखी है इन्होंने चैलेंज ही करते रहे कि आए और इस पे जो है बात करें। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे गलत कहे। तो अभी भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने सुनने से कोई आपको कोई ऐसी चीज़ लगी जो आपको समझ में ना आई या आपके नज़दीकी हुई कि दायरा इस्लाम से थोड़ा हटके हुए है, तो उसके लिए जो है ये आप जो है इनसे मिलें, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो आप मुतमईन होकर जाएंगे। क्योंकि ये चीज़ इन्होंने जो बताई है ये कोई नई नहीं, इन्होंने भी बताया कि सर से ये मैंने, उसके अलावा भी मैं कालमों में या कोई तहकीकी किताबों में मैंने ये सारा चीज़ें, यानी कि बहुत सौ ने लिखा, इंग्लिश में या फ़रांसी में, उनमें दुनिया बहुत सी चीज़ों में, बहुत सी ज़बानों में लिखा गया ये। तो ये कोई ऐसी नहीं है कि जिसमें आपके लिए नई बात, हाँ वो इसलिए नई बात है कि हमारे पास एक मजबूत तसव्वुर जो जिनका है वो अजीब सा है, इसलिए हटके को जो है आप सोचने के लिए जो है वो कायल नहीं है। तो इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है। तो आप जो है इनसे मिलें, आपको जो एक किताब है इसके हवाले भी देगा और आपको मुतमईन करेगा। अगर नहीं करे तो ये आप इसको जो है कहें कि ये बाबा आपने क्यों लिखा, पर ऐसे नहीं है, जो लिखा है इतने बड़ी जिम्मेदारी से वो बात कर रहे हैं, वो ऐसे नहीं कह रहे। और ये कोई ऐसी बात भी नहीं है जो इन्होंने कहा कि यह अनहोनी नहीं है, कुरान और इस्लाम से और कुरान और सुन्नत से हट के नहीं है, ठीक है। तो अब हम प्रोग्राम को इख्तिताम करेंगे, दोनों मेहमानों का शुक्रिया भी है, और फिर दोस्तों को मैं बताता चलूँ इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रखेंगे मुख्तलिफ़ शख्सियात के साथ, जिसमें स्पोर्ट्स होगा, तिब
डॉक्टर मेडिकल से भी आएंगे, माहिर तालीम भी होंगे, सियासतदानों को बुलाएंगे हम। तो इस तरीके से जो सियासी समाजी शख्सियात हैं उनको बुलाएंगे। तो शायर तो हो गए, सहाफ़ी भी हो गया, इसके अलावा जो यानी कि जो हमारे शहर में कोई नामवर है और एक जिनकी खिदमात भी हैं थोड़ी बहुती, तो उनको हम अपने प्रोग्रामों में बुलाते रहेंगे। ये सिलसिला रखेंगे जब तक चला, नहीं तो उसके बाद फिर दूसरा सिलसिला शुरू करेंगे। वाखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।